सफ़र किस्त नंबर 22। अब मेरा बेबी मुझे जवाब भी नहीं देगा। मुग्ज़म इसके नाक पर लब रखते हुए बोला तो अलीज़ा ने बंद आंखों से नफ़ी में सर हिलाया, जबकि मुग्ज़म ने मुस्कुराकर इसके माथे को लबों से छुआ। फिर तो मुझे अपने बेबी को अपने तरीके से मनाना पड़ेगा। मुग्ज़म बोलता हुआ झुका, जबकि अलीज़ा ने फ़ौरन से आंखें खोल ली थी और इसके होंठों पर अपना नाजुक हाथ रखा था। आपको ज़रा शर्म नहीं आती? आप कितने बेशर्म हैं। अलीज़ा मुग्ज़म को घूरते हुए बोली, नहीं आती यार, कितनी बार बताऊं? और ये पाबंदियां बस हमारी शादी तक हैं। मैं चाहता हूँ तुम खुद को अपनी रजामंदी से मुझे सौंपो, और इसलिए वक्त दे रहा हूँ खुद को मेरे लिए तैयार करो। इसके बाद तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला मैं। मुग्ज़म इसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला और इसका सर अपने बाजू पर रखे बालों में उंगलियां चलाने लगा। सो जाओ अब, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुग्ज़म इसको खुद में भिजते हुए बोला, जबकि अलीज़ा आंखें बंद कर गई थी और मुग्ज़म की चलती उंगलियों की हरकत से वो पुरस्कून नींद सो गई थी। मुग्ज़म भी अपने जज्बात पर काबू पाता इसका सर चुमता आंखें मूंद गया और जल्द ही नींद की वादियों में उतर गया। जहां से वो अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं इफ़रा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे तो अलीज़ा से मोहब्बत है। जानज़ेब ने खुद से बोला। कैसी मोहब्बत? क्या कभी इसने तुम्हें नज़र उठाकर देखा? क्या इसने तुमसे मोहब्बत का दावा किया? इसके दिल में आवाज़ आई। नहीं, वो तो बहुत पाक है, बहुत मासूम। इसे इस सब के बारे में क्या पता? जहांज़ेब ने अपने दिल को गवाही दी, तो फिर इसे सोच सोच कर क्यों इसे ही गुनाहगार कर रहे हो? तुमने कभी सोचा भी है जिस दिन उसे सब पता चलेगा, उस दिन उस मासूम के दिल पर क्या गुजरेगी? उसके दिल से दहाई दी। नहीं, मैं इसका दिल नहीं दुखा सकता। मैं तो इसका बहुत एहतराम करता हूँ। मैंने कब चाहा कि वो मुझे मिले, मगर मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैं इसके बगैर अधूरा हूँ। तुम अधूरे नहीं हो। अपनी सोचों का मरकज़ इफ़रा को बनाओ। इसे थोड़ी सी इज्जत देकर देखो, वो तुमसे मोहब्बत भी नहीं मांगेगी, सिर्फ तुम्हारी बनकर रहेगी। इसके दिल से आवाज़ आई। अगर वो मेरी ना बनी, मुझे सब की तरह तनहा छोड़ गई, तो जहांज़ेब ने अपना खदशा पेश किया, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। वो ही तुम्हारा सबसे ज़्यादा साथ देगी। तुम देखना, वक्त तुम्हें बताएगा कि मोहब्बत क्या होती है और साथ क्या होता है। इसके दिल ने सच्ची गवाही दी। जहांज़ेब उठा और बेड पर लेटकर आंखें मूंद गया। इसकी सोचों का मरकज़ अब इफ़रा थी, इसका साथ था। हवेली में हर तरफ चहल पहल थी। कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, जबकि अलीज़ा इफ़रा के साथ सारी हवेली घूम रही थी। ये फूल कितने प्यारे हैं। अलीज़ा लॉन में लगे रंग बिरंगे फूल देखते हुए बोली और इन्हें अपने हाथों से छूने लगी। जी भाभी, और आपको पता है भी जान ने ये सब लगवाए हैं, और इनकी देखभाल भी वही करवाती हैं। वो बहुत ख्याल रखती हैं इनका। इफ़रा अलीज़ा के करीब जाते हुए मुस्कुराकर बोली, मुझे भी फूल बहुत पसंद है और हमने भी अपने लॉन में बहुत सारे लगाए हुए हैं, और वो सब मैंने और अपने भाइयों के साथ मिलकर लगाए थे। अलीज़ा मुस्कुराती हुई इफ़रा को बता रही थी, जबकि इफ़रा ने महसूस किया कि वो अपने घर वालों के बगैर उदास है। भाभी, आप अपने घर वालों को मिस कर रही हैं? इफ़रा अलीज़ा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे सब बहुत याद आते हैं। फरी, तुम्हें पता है अहमद और अली मेरे बगैर एक घंटा भी नहीं गुजारते थे, और पता नहीं अब वो कैसे रहते होंगे। मैं उन सब को बहुत मिस करती हूँ। अलीज़ा की आंखों में नमी उतरने लगी थी। भाभी, कुछ नहीं होता, हम भी तो आपसे इतना ही प्यार करते हैं, फिर आप उदास क्यों हो रही हैं? इफ़रा इसे कुर्सी पर बिठाती हुई बोली, मुझे पता है फरी साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे मेरे भाई अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। अचानक निकाह हो गया और इस तरह मैं अलग हो गई, बस इसीलिए थोड़ा-सा बैड फ़ील होता है। लिज़ा इफ़रा की तरफ देखती मुस्कुराते हुए बोली, जैसे अपनी अंदर की बात छुपाना चाह रही हो। तो कोई बात नहीं भाभी, आपकी शादी भी तो हो रही है, आप अपने घर से ही रुखसत होंगी, अब बस उदास नहीं होंगी। आप इफ़रा लिज़ा का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, तो वो भी मुस्कुरा दी। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपने मेरे निकाह के लिए कौन-सा जोड़ा लिया? इफ़रा लिज़ा की तरफ देखते हुए बोली, ये तो निकाह वाले दिन ही देख लेना तुम। इससे पहले तो मैं नहीं बता रही तुम्हें। लिज़ा इफ़रा की तरफ देखते हुए बोली, तो इफ़रा ने बुरा सा मुँह बनाया। तुम मुझे छोड़ो, अपना बताओ कि तुमने अपने निकाह का ड्रेस ले लिया कि नहीं? अलीज़ा कुर्सी से खड़ी होती हुई बोली, पता नहीं भाभी, अभी मेरे निकाह का ड्रेस तो भी जान ने देना है मुझे, इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। इफ़रा भी उठकर खड़ी हुई। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, मामा के पास किचन में कुछ बना लेते हैं, तुम्हारे भाई भी आने वाले हैं और मेहमान भी तो आने वाले हैं, और फिर हमने ढोलक भी रखनी है। अलीज़ा अंदर की जानब कदम बढ़ाते हुए बोली, जबकि इफ़रा भी इसके पीछे ही थी। मुज़्ज़म घर में दाखिल हुआ तो इसे हवेली में काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया। शोर लाउंज की तरफ से आ रहा था। इसने फ्रेश होने के घर से अपना रुख कमरे की जानिब किया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मुग्ज़म को कमरे में कोई नहीं दिखाई दिया। इसकी सोच के ऐन मुताबिक अलीज़ा कमरे में मौजूद नहीं थी। वो अपना सामान ड्रेसिंग टेबल पर रखता फ्रेश होने चला गया। मुग्ज़म फ्रेश होकर निकला तो अपना फ़ोन उठाकर अलीज़ा को कॉल मिलाई। फ़ोन की रिंग टोन कमरे में ही हो रही थी, मतलब
अपना फ़ोन भी कमरे में ही छोड़ कर गई थी, जबकि मुग्ज़म बेकरार हुआ जा रहा था इसे देखने के लिए। वो अपना और लिज़ा का फ़ोन पकड़ता कमरे से बाहर निकल गया और इसका रुख लाउंज की तरफ था। मुग्ज़म लाउंज में दाखिल हुआ तो वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ बैठी गाना गाने और ढोलक बजाने में मसरूफ़ थी, जबकि इफ़रा एक साइड पर बैठी हुई थी और इन सब के दरमियान इसे लिज़ा कहीं भी नज़र नहीं आई थी। मुग्ज़म ने इफ़रा को इशारे से अपने पास बुलाया तो इफ़रा उठकर फ़ौरन मुग्ज़म के पास आई। जी भई, इफ़रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फ़रीद, तुम्हारी भाभी कहाँ है? मुग्ज़म इधर-उधर नज़र घुमाते हुए बोला, जबकि इफ़रा अपने बेकरार भाई को देखकर मुस्कुरा दी। भाई, भाभी तो बीजान के कमरे में है, उन्होंने बुलाया था। ठीक है, मुग्ज़म इफ़रा से बोला। बीजान के कमरे की तरफ बढ़ा। बीजान, ये कितने प्यारे ड्रेस हैं। अलीज़ा इफ़रा और जहांज़ेब के निकाह का ड्रेस देखते हुए बोली। तुम्हें पसंद आए? बीजान अलीज़ा की तरफ देखते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोली। जी बीजान, ये तो बहुत खूबसूरत है। इफ़रा बहुत प्यारी लगेगी इसमें। अलीज़ा खुश होते हुए बोली, हमने तुम्हारी शादी के भी जोड़े बनवाने के लिए बोल दिया है। तुम जाना मुग्ज़म के साथ पसंद कर आना। सच्ची? बीजान अलीज़ा चेक कर बोली तो बीजान ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। वो चलता बीजान के पास आया। वालेकुम अस्सलाम, अलीज़ा ने धीमी लहजे में बोला। कैसी हैं आप? जहांज़ेब अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला। मैं ठीक, आप कैसे हैं? अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ। जहांज़ेब ने भी हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। ये तुम्हारे निकाह का जोड़ा है, देख लो, पसंद है तुम्हें? बीजान जहांज़ेब की तरफ देखते हुए बोली। आपने पसंद कर लिया, काफ़ी है। बीजान जहांज़ेब बीजान की तरफ देखते हुए बोला और बीजान हाँ में सर हिला गई। अस्सलाम वालेकुम, मुग्ज़म कमरे में दाखिल होते हुए बोला, जबकि मुग्ज़म की आवाज़ पर अलीज़ा ने झटके से दरवाजे की तरफ देखा तो मुग्ज़म भी सही देख रहा था। बर वक्त इनकी नज़रें मिली थी, फिर अलीज़ा नज़रें झुका गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चे? बीजान मुग्ज़म की तरफ देखते हुए बोली, जो अब अलीज़ा के साथ सोफ़े पर जुड़कर बैठ गया था। जबकि अलीज़ा ने पीछे खिसकना चाहा, मगर हाय किस्मत, वो पहले की सोफ़े के दहाने पर बैठी हुई थी, जिससे आगे को जगह न थी। अल्हम्दुलिल्लाह बीजान, मैं ठीक हूँ। क्या करवा रही थी आप मेरी बेगम से? मुग्ज़म आंखों में शरारत लिए बीजान की तरफ देखते हुए बोला, जबकि जहांज़ेब को वो सिरे से नज़रअंदाज कर चुका था। तुम्हारे भाई और बहन के निकाह के जोड़े पसंद करवा रही थी, जो कि तुम्हारी बेगम को काफ़ी पसंद आए हैं। बीजान इसकी शरारत समझते मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।